हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास +2 का मैथ्स का चैप्टर 4। इसका नाम है डिटर्मिनेंट। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए इट्स मैट्रिसेस 3, 7, 2, 5 एंड बी इट इज़ 6, 8, 7, 9, देन वेरीफाई ए बी इट्स इनवर्स which is equal to b inverse and a inverse. So we have to solve it. Now we start the solution. ए हम लोगों को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी की जो प्रोडक्ट है देन उसका इन्वर्स करना है और उसके बाद पहले बी इन्वर्स निकालना है और फिर ए इन्वर्स निकालना है और देन उनकी प्रोडक्ट करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी इट्स इन्वर्स। इसका मतलब है पहले ए बी की आप मल्टीप्लाई करोगे, देन जो मैट्रिसेस आएगा उसका आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो ए मैट्रिसेस इज़ 3, 7, 2, 5, बी इट इज़ 6, 8, 7, 9। सो मल्टीप्लाई में आपको 7 का रूल याद रखना है। 7 का रूल मतलब यहाँ से रो उठानी है और इसकी उठानी है कॉलम। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 6 से की, देन 18 प्लस 7 की 7 से की 49। देन नेक्स्ट रो, इसी रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 3 की 8 से करेंगे 24, देन 7 की 9 से करेंगे 63। नेक्स्ट में जाना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बनेगा 12, ये बनेगा 35। लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 8 16 प्लस 5 9 45। So what we get after adding them we get 67, 87, 47 and 61. Now let C is AB. अब हम लोगों को करना क्या है, ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है और ए बी को हमने कंसीडर कर लिया है सी, तो हम लोगों को इस टाइम सी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब सी का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है सी इन्वर्स निकालने का, किसी का भी निकालने का पहले उसका एडजॉइंट निकालो, डिवाइड बाय उसका डिटरमिनेंट करो। तो दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी, डिटरमिनेंट भी और उसका एडजॉइंट भी। सो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, 67, 87, 47 एंड 61। सो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और देन इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 67 की 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 4087 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वी गेट 4089। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं है, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हैंस सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। then C इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर। उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे C का। उसके लिए हमें पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, C11, C12, C21 एंड C22। -1 रेस पावर 1 + 1 -1, ये सब लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको मैंने ट्रिक से बताया था, आप सीधा इसको उल्टा लिख दीजिए। कैसे, पहले ये देन ये, फिर उसके बाद 87 देन 61। उल्टा लिखेंगे, पहले ये नीचे वाला एलिमेंट, फिर इसके साथ वाला, फिर इसके ऊपर वाला, फिर ये वाला। तो 61, 47, 87, 67। यहाँ लिखेंगे हम लोग 61, 47, 87, 47, 87 एंड 67। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 61, यहाँ मिलेगा 47, यहाँ मिलेगा हमें 87 और यहाँ मिलेगा हमें माइनस का प्लस का 67। हमें सेम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें लोगों का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। सो यह 61, 47 माइनस का -87 प्लस 61। ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, रो चेंज हो जाएगी कॉलम में। रो चेंज हो जाएगी हमारे पास कहाँ, कॉलम में। हमें एडजॉइंट मिल चुका है। हम लोगों को यहाँ पे आप सी लिख लीजिए। सी इनवर्स फाइंड आउट करना था। सी होता है एडजॉइंट सी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी। सो सी इट इज एडजॉइंट, इट इज़ 61 -87 -47 67 एंड एडजॉइंट ऑफ सी मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट ऑफ सी इट इज़ -2। सो हम यहाँ लिख देंगे -2।
2, तो ये हम लोगों के पास निकल गया लेफ्ट हैंड साइड, जो कि ए बी का इन्वर्स थी, -1/2, 61 -47 -87 और 61। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों को फाइंड आउट करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वेयर लिख दिया है मैंने पीछे से यहाँ ये उतार कर कि ए क्या है, ए मैट्रिसेस, और बी क्या है, ये मैट्रिसेस। अब हम लोगों को बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और बाद में उसकी क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई नहीं साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो बी इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे इसकी हेल्प से, सेम जैसे अभी सी के लिए प्रोसेस किया था वैसे ही। तो सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, बी का डिटर्मिनेंट, वो क्या होगा, 6 8 7 9, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 54 -56, अगेन वी गेट -2। सो नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हम लोगों को कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, B11 B12 B21 एंड B22। हाँ लिख देना कि बी डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉन जीरो, हैंस बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड देन बी इनवर्स एग्जिस्ट, बी इनवर्स एग्जिस्ट। B11 कैसे निकालेंगे, वैसे ही आप ट्रिक्स याद रखेंगे, क्या उल्टी काउंटिंग लिखेंगे, 9 7 8 6 और बीच के 2 माइनस की। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, मैट्रिसेस लिखिए, 9 -7 -8 6, और उसके बाद उसका निकाल लेंगे हम ट्रांसपोज, 9 -7 -8 और 6। ये मिल गया हम लोगों को एडजॉइंट बी। हम लोगों को बी इनवर्स फाइंड आउट करना था। बी इनवर्स होता है एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट बी क्या है, 9 -8 -7 और 6, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास ऊपर आया था, ये रहा -2। नाउ वी विल फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए पहले ए मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 3 7 2 5, 3 की मल्टीप्लाई की 5 से 15 -14 वी गेट 1। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1 विच इज़ नॉन जीरो, हैंस ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस implies A इनवर्स एग्जिस्ट। आगे हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम लोगों को इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। हम लोगों को करना क्या है, वही भी ट्रिक से बीच के 2 माइनस के लिख दो और बाकी सब उल्टी काउंटिंग। ये रहा 5 2 7 3, 5 2 7 3, ये कोफैक्टर्स आ गए हैं। एडजॉइंट निकालना है हम लोगों को किसका, ए का। सो हम कैसे निकालेंगे, सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में लिख दीजिए और देन कर दीजिए इसका ट्रांसपोज। क्या आएगा, 5 -7 -2 एंड 3, बट वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स तो आएगा क्या, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट हमने सीखा। उसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस का 1, एडजॉइंट निकाला था ए का, और मैट्रिसेस ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बट राइट हैंड साइड में हम निकालना क्या था, बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई। बी इनवर्स हमने पीछे निकाला था, वहाँ से उतार लिया। ए इनवर्स हमने यहाँ भी निकाला, यहाँ से उतार लिया। अब हम दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। ये जो बाहर हमारे पास हैं, इनकी मल्टीप्लाई अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी डायरेक्ट बाहर से बाहर कर दो। 1 की -1/2 से करेंगे तो कितना बचेगा, -1/2। अब हम करते हैं अंदर वालों की। इसकी करेंगे फर्स्ट कॉलम की, 9 की 5 से करी कितना है, 45। देन करेंगे -8 की -2 से, तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर क्या, 16। फिर हम करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ से मिलेगा हम लोगों को -63, उसके बाद -8 3 24। उसके बाद इस रो की इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, -35। फिर इस एलिमेंट की इसके साथ करनी पड़ेगी, कितना आएगा, -12। नेक्स्ट करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम की, प्लस का 49 हो जाएगा, ये प्लस का 18। सो आफ्टर दैट व्हाट वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा,
So what we get after calculation, we get this. This is the right hand side. So you can see this is the equation number 2, and where it is equation number 1, left hand side, here it is this. So by equation number 1 this, and by equation number 2 we get our answer. Thank you.